हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। करेंसी स्वैप एक उपकरण है जो नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, विभिन्न करेंसी में रोकड़ प्रवाह। गिल्ट एजेंट मार्केट का आशय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरकारी प्रतिभूतियों का मार्केट। भारत की मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है। तो यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर द्वारा। भारत सरकार के कुल घाटे में किसका प्रमुख योगदान रहता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राजकोषीय घाटा। अदृश्य निर्यात का आशय निम्न के निर्यात से है। तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेवाएं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देते हैं? तो यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा उपाध्यक्ष के पास। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लें। निम्नलिखित में से क्या भारतीय प्रशासन की एक लाक्षणिकता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्वितंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ग नागरिकों को प्राप्त कुछ एक मूलभूत अधिकारों को हासिल नहीं कर सकता है? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दुश्मन अन्य देशी। अगला क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। प्रथम लोकसभा में निम्न में से कौन निर्विरोध वापस आए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, डॉक्टर वाई.एस. परमार। 17 वर्षांत स्थगन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्रभावित नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विधेयक। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिस विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो उस पर विचार तथा पारित करने हेतु। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार अथवा सीमित करने की शक्ति निहित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद के पास। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है जो वो होता है प्रधानमंत्री। राज्य विधानसभाओं की सदस्य संख्या किस वर्ष तक के लिए नियत रखी गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2026 तक। पूर्वी क्षेत्र परिषद में निम्न में से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से क्या राज्य सूची में नहीं आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने की पात्रता के लिए किस आयु का होना आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, 21 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। किसी लोकसभा के चुनाव में मताधिकार है 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, वैधानिक अधिकार। भारतीय गणराज्य का प्रथम व्यक्ति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यूपीएससी की प्रारंभ कोई खोजा जा सकता है। तो यह किस एक्ट के थ्रू आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, 1909 एक्ट। निम्न कौन सा पदार्थ एक ध्वनि अवशोषक पदार्थ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पर्दे। किस दर्पण में एक अधिक चौड़ा दृष्टि क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। एक डीसी डिवाइस जो बहुत उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है तो वह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेक्टिफायर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चमकीला तारा पोलिरिस को यह भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लघुतम तारा। पृथ्वी की सतह से लगी हुई वायुमंडलीय परत कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, आयनमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने का सोडा रासायनिक रूप से जाना जाता है। यह क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुष्क बर्फ। निम्न में से कौन सा एक मच्छर जनित रोग नहीं है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी टाइफाइड। डेंगू बुखार, एलिफिंटालिसिस, पीला जौहर यह मच्छर से जनित रोग है। निम्न में से कौन सा एक सर्प अंडज सर्प है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय कोबरा। सबसे बड़ा उड़ान विहित जीवित पक्षी है? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग। विटामिन सी का श्रेष्ठ स्रोत है? तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिट्रस फल या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रक्तलपता का कारण निम्न की कमी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एरिथ्रोसाइट। सिफिलिस रोग का संक्रमण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी लैंगिक संपर्क द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में पाए जाने वाले एकमात्र बंदर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी हुलुक गिब्बन। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।